वीडियो के स्टार्ट में हम बेल्डोसिया को देखते हैं जो देख रही होती है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। तभी वो डीमन लड़की आ जाती है और बेल्डोसिया से कहती है स्वागत है तुम्हारा हमारे म्याऊ मैरिज में। हम देखते हैं तभी वहाँ पर डार्कवन आ जाता है जिसे देखकर बेल्डोसिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। डार्कवन कहता है तो बेल्डोसिया हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। ये सुनकर बेल्डोसिया और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर डार्कवन कहता है देखो मैंने हमारी शादी के लिए कितने ज्यादा लोगों को बुलाया है, वो लोग कह रहे होते हैं डार्कवन आपकी लंबी उम्र हो। फिर डार्कवन बेल्डोसिया को आई लव यू कहता है और उसे किस करने लग जाता है। मगर हम देखते हैं बेल्डोसिया ये ख्वाब देख रही थी और वो उठ जाती है और कहती है शुक्र है ये ख्वाब भी था। ये ख्वाब देखकर बेल्डोसिया रोने लग जाती है और कहती है मैं डार्कवन के साथ इस तरह सोच भी नहीं सकती। पीछे से ब्लॉसम कहती है चुप कर जाओ हमें सो लेने दो। अगले सीन में हम देखते हैं बेल्डोसिया फेनस के साथ खाना बना रही होती है, जहाँ पर फेनस बेल्डोसिया से पूछती है क्या हुआ तुम कुछ अलग लग रही हो। बेल्डोसिया बताती है क्योंकि मैं कल सही तरह सो नहीं पाई, मुझे एक अजीब सा सपना आया था। जिस पर फेनस कहती है तो इसका मतलब तुम्हें प्यार हो गया है। ये सुनकर बेल्डोसिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं पीछे से वो नाइट भी आ जाती है और बेलरी कहती है तो वो कौन है। जिस पर बेल्लो बताती है मुझे लगता है वो डार्कवन है। ये सुनकर बेल्डोसिया बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। ब्लॉसम कहती है हाँ वो तुमसे मिलने के लिए कई बार यहाँ पर आते थे। बेल्डोसिया कहती है नहीं वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आते थे, वो सिर्फ लियो से मिलने के लिए आते थे और डार्कवन हर बार तुमसे ही बात करने की कोशिश करते थे। बेल्डोसिया कहती है तुम लोग गलत कह रहे हो, मैं तो सिर्फ वेट कर रही हूँ, जब मुझे चांस मिला तो मैं उसे मार डालूंगी। फिर वो नाइट फेनस से पूछने लग जाती है कि सिर्फ लियो और आप पहली बार कैसे मिले थे। फेनस बता रही होती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो उसे अच्छी तरह बात भी करनी नहीं आती थी और वो मेरे इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं था, मगर अब वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह बात भी कर लेता है और मेरे काफी ज्यादा क्लोज है। फिर हम देखते हैं पीछे से फ्लू भी आ जाता है जो शर्मा रहा होता है। पर तभी फ्लू के सिस्टम से आवाज आती है कोई हाई लेवल डीमन डिटेक्ट हुआ है जो सिटी के पास घूम रहा है, मगर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अभी उसने सिटी में घुसने की कोशिश नहीं की। फिर हम एक डीमन लड़की को देखते हैं जो सिटी के पास घूम रही होती है। अगले सीन में हम कैसल को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी प्रिंसेस को बता रहा होता है कि सर फ्लू ने जो कॉइन डोनेट किया था वो बहुत ज्यादा रेयर है और ये कॉइन बहुत ज्यादा कम लोगों के पास होता है। इधर प्रिंसेस फ्लू की वही बात सोच रही होती है जहाँ फ्लू ने कहा था मैं ना इंसानों की तरफ से ना डीमंस की तरफ से फाइट करूंगा। इधर वो आदमी प्रिंसेस को बता रहा होता है कि ये कॉइन हमने बहुत ज्यादा देर पहले एक समन हीरो को दिया था जिसका नाम बनादा था। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब बनादा और फ्लू एक ही है, तो इसी वजह से सर फ्लू हमारी तरफ से फाइट नहीं कर रहे। हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और प्रिंसेस को बताता है कि वो पुराना हीरो और उसकी सर्वेंट वहाँ से भाग गए हैं। इधर प्रिंसेस सोच रही होती है कि हमने सर फ्लू के साथ अच्छा नहीं किया, हमें उनसे माफी मांगनी होगी, इसलिए वो सब लोगों को उसे ढूंढने का कह देती है। फिर हम काफी ज्यादा सोल्जरों को देखते हैं जो फ्लू को ढूंढ रहे होते हैं और वो पुराना हीरो और उसकी सर्वेंट भी वहाँ पर छुपे होते हैं। वो हीरो बताता है कि मैंने यहाँ से निकलने से पहले वहाँ से एक बॉटम बैग उठा लिया था। हीरो जब उस बैग को ओपन करता है तो उसमें से पैसे नहीं निकलते मगर एक बॉक्स निकलता है जिसके अंदर एक अजीब सी चीज होती है। उन सोल्जर्स को यहाँ से कुछ आवाज आती है इसलिए वो वहाँ देखने के लिए जाते हैं मगर उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो हीरो और उसकी सर्वेंट उस चीज की मदद से बहुत ज्यादा जल्दी जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसके अंदर बैठ गए होते हैं। पर वो ऊपर कैसे जाएंगे क्योंकि वो जमीन के बहुत ज्यादा अंदर है। अगले सीन में हम डार्कवन के कैसल को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन लड़की डार्कवन से कह रही होती है कि आप सर फ्लू को क्यों ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है वो कंट्री छोड़कर चले गए हैं। जिस पर डार्कवन बताता है फ्लू का टेलीपोर्ट मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है मगर वो जब से आया है वो कंट्री से बाहर नहीं गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जहाँ नहीं गए वहाँ टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल किया जाए। पर उसे प्योरिफिकेशन मैजिक आता है, उसकी वजह से हमारे काफी ज्यादा डीमन मर सकते हैं। ये सुनकर डार्कवन काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है। डार्कवन को गुस्से में देखकर ये कहती है मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। पर डार्कवन कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी डीमन और इंसानों के दरमियान वो एक वॉर होने वाली है। डार्कवन उस लड़की के पास आ जाता है और कहता है तुमने सही कहा मगर हमें देखना चाहिए हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। फ्लू हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं पीछे से ये सब कुछ एक डीमन लड़की भी सुन रही होती है जो डार्कवन के भाई की सर्वेंट होती है। वो डार्कवन के भाई को ये सब कुछ बता देती है। ये सुनकर डार्कवन का भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इंसानों को कैसे मारा जाए। मेरा भाई सोच रहा
है कि इंसानों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। ये सही नहीं है, तो मुझे अपने भाई को मारना पड़ेगा, तब मैं यहाँ का बनूंगा नया डार्क वन। अब मेरा टाइम आ गया है। अगले सीन में हम फेनस और फ्लू को देखते हैं जो फिर से डेट पर आए होते हैं, जहाँ वो देखते हैं पिछले अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा शॉप्स टूट गई हैं, मगर यहाँ पर काफी ज्यादा नई शॉप्स भी बन रही हैं। फिर वो एक शॉप के सामने खड़े हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम क्या खाएं, मगर तभी वहाँ पर बेलरोसी आ जाती है जो फ्लू से कहती है मैं आप लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एडवेंचर रैंक आगे से भी ज्यादा बढ़ गया है। जिस पर फ्लू बेलरोसिया को कांग्रेट्स कहता है। बेलरोसिया कहती है ये आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही है जिसकी वजह से मेरा एडवेंचर रैंक बढ़ पाया। फिर हम देखते हैं वहाँ पर हाया भी आ जाती है जो फ्लू से कहती है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल मैजिक महसूस हुआ है। हम देखते हैं जिसकी वजह से हाया अपना मैजिक इस्तेमाल करने लग जाती है, मगर हम देखते हैं वो डार्क वन होता है जिसका इंसानी नेम गोजेल होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ डार्क वन बताता है मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मेरे लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर कुछ अलग मैजिक महसूस हो रहा है। मैं तुम लोगों से दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो बेलरोसिया से कहता है मिस बेलरोसिया मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मगर बेलरोसिया उससे बात नहीं करती और सोच रही होती है क्या मेरा सपना सच में सच हो जाएगा क्या। हम देखते हैं वहाँ पर खाना आ जाता है जिसे देखकर डार्क वन कहता है ये कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। हमारे भी वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है मगर वहाँ पर ऐसा खाना नहीं बनता, सच में इंसान बहुत ज्यादा मजे का खाना बनाते हैं। ये सुनकर फ्लू को भी समझ आ जाता है क्योंकि फ्लू को भी पता होता है जब फेनस पहली बार आई थी तो उसने कच्चा ही खाना खा लिया था। फिर डार्क वन पूछता है बेलरोसिया को भी ये खाना बनाना आता है क्या। फेनस बताती है हाँ ये खाने के साथ साथ स्वीट्स बहुत ज्यादा अच्छे बनाती है। ये सुनकर डार्क वन कहता है ओ ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वैसे ये मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही। ओ शायद इसलिए ये एक नाइट है और मैं एक डीमन हूँ इसलिए ये मुझसे बात नहीं कर रही। फिर ये सारी बात एक फाइट में तब्दील हो जाती है जहाँ बेलरोसिया कहती है तुम्हें पता है डीमन की वजह से कितने ज्यादा इंसान मर चुके हैं। डार्क वन कहता है तुम्हें पता है इंसान की वजह से कितने ज्यादा डीमन मर चुके हैं। फिर बेलरोसिया और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर ये देखने आते हो कि इंसान क्या कर रहे हैं। डार्क वन कहता है हाँ तुमने सही कहा। पर फ्लू बेलरोसिया को चुप करवा देता है और कहता है ये मुझे समझ नहीं आ रही ये फाइट क्यों कर रहे हैं। जिस पर हाया बताती है ये बहुत ज्यादा देर पहले की बात है जब डीमंस और इंसान इकट्ठे रहा करते थे, मगर अभी तक इंसान और डीमंस के दरमियान फाइट स्टार्ट नहीं हुई थी। डीमंस के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हेमिलन गैस होती है जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इस गैस की वजह से इंसान मर भी सकते हैं, इसलिए डीमंस और इंसानों ने लड़ा रहने का सोचा, मगर कुछ लोग डीमंस को मारने लग गए। बस ये फाइट इसी वजह से स्टार्ट हो गई, ये किसी की वजह से नहीं स्टार्ट हुई, ये नेचुरली स्टार्ट हुई है। हम देखते हैं फिर डार्क वन कहता है चलो फिर तुम लोग अपना लंच एंजॉय करो, और कहता है वैसे आगे आने वाली फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। ये कहने के बाद डार्क वन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, वहाँ पर वो दूसरी नाइट भी आ जाती है। ब्लॉसम बेलरोसिया से पूछती है क्या हुआ बेलरोसिया कुछ हुआ है क्या। बेलरोसिया उसे कुछ नहीं बताती और कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मगर इधर फ्लू डार्क वन की वही बात सोच रहा होता है कि आगे आने वाली फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, और कहता है ये फाइट डीमंस और इंसान के दरमियान है पर हमारी टीम में भी एक डीमन है, पता नहीं आगे क्या होगा। फिर फ्लू फेनस को जाकर बहुत ज्यादा जोर से आगे कर लेता है, जिस पर फेनस कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मगर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर फ्लू फेनस को कुछ नहीं बताता और कहता है मुझे 1 मिनट दे दो। फेनस भी उसे कुछ नहीं कहती और खुशी से उसे गले लगाने लग जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर अगले सीन में हमें वो पुराने हीरो और उसकी सर्वेंट को दिखाया जाता है जो गड्ढे से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वो लड़की कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा। जिस पर हीरो कहता है पकड़ रखो थोड़ी देर हो सही, हम बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और रास्ता रह गया है। जिस पर वो लड़की कहती है ठीक है हीरो। फिर हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा मुश्किल से ऊपर तक पहुंच गई होती है मगर वो बहुत ज्यादा थक गई होती है। हम इधर हीरो की तरफ देखते हैं जिसे कोई चीज नजर आ जाती है, इसलिए वो फिर से नीचे गिरने लग जाता है। यहाँ ये एनिमे का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।